हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो यार, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी तक में दिया है और इसका जो वेटेज रहता है ना यार, वो रहता है अराउंड 3 मार्क्स। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसको प्लीज अच्छे से कर लेना। और एक चीज, टॉपिक का मतलब क्या, देखो ना, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जल, डेट इज पानी। और ये क्या है, एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में से वाटर को निकालना है। लोग मिलाएंगे और हम निकालेंगे, उल्टा ही करते हैं, तो चलो करना तो पड़ेगा। तो टॉपिक का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आओ देखते हैं फटाफट से। देखो, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसका नाम है इथेनॉल। आपको पता है जिसमें OH ग्रुप लगा होता है उसी को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। एक चीज और, पढ़ाने से पहले एक चीज और बोलता हूं। देखो, दो चीज बताना है। एक तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी से शॉर्टकट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है इसका मैकेनिज्म। तो पहले शॉर्टकट से क्वेश्चन बता देता हूं, फिर डिटेल मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आओ जाओ देखो। तो मैंने क्या किया, अल्कोहल को पास किया। कौन का मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है और साथ में हीट करते हैं, या आप ले सकते हो S3PO4, इसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। और या कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए लिख देता है H प्लस हीट। आप बोलोगे सर H प्लस क्यों लिखा, अरे एसिड है ना, एसिड का काम क्या है, H प्लस आयंस देना, तो सिंपल लिख सकता है H प्लस। तो कोई भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी पैटर्न में दे दे, अपने को आना चाहिए, इसलिए तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ देखो। अब होने क्या वाला है, देखो ध्यान से। क्या मैं इसको एक बार के लिए ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH2, यहां लिख दिया H है तो CH3, और यहां पे कौन है CH2, और यहां पे कौन है OH। बात तो वही है, CH3 CH2 OH। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं। अब देखो, एक चीज और बता देता हूं। ये जो रिएक्शन है ना मेरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक एक पॉइंट अभी लिखना होगा आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। और इसको हम लोग E1 भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे E1, अभी बताऊंगा मैकेनिज्म में। E का मतलब एलिमिनेशन और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। क्या होगा देखेंगे ध्यान से। एक चीज और बताना है मुझे, हमारे सिलेबस में जो मोस्टली एलिमिनेशन है उसको बोला जाता है 1-2 एलिमिनेशन। क्या बोला जाता है, 1-2 एलिमिनेशन। व्हाट इज 1-2 एलिमिनेशन, एक नंबर कार्बन से एक ग्रुप निकालेंगे, 2 नंबर कार्बन से दूसरा ग्रुप निकालेंगे, यहां से ग्रुप गया, यहां से ग्रुप गया, बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। इसी को बोला जाता है 1-2 एलिमिनेशन। ठीक है, ये दो बात पता होना चाहिए। आओ क्वेश्चन में देखते हैं। ध्यान से देखो, मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, तो आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर कार्बन से मैंने निकाला OH ग्रुप, 2 नंबर कार्बन से मैंने निकाला H ग्रुप, और OH प्लस H मिलके क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। अब देखो ना क्या होगा, यहां से गया OH, यहां से गया H, तो CH2, एक H निकल गया, यहां पे सिंगल बॉन्ड, और यहां पर भी कौन है, CH2। क्या कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ, नहीं। क्या कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ, नहीं। देखो ना ध्यान से, ये जगह खाली, ये जगह खाली, 2 जगह खाली है, तो बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। मान लो मैं बेंजीन में काम करता हूं, मुझे निकाल दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसलिए इसको बोला जाता है 1-2 एलिमिनेशन। क्लियर है, जल्दी से उतार लो। एक दो क्वेश्चन और करेंगे भी हम लोग, फिर आएंगे मैकेनिज्म पे। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लेता हूं, फटाफट से आपको करके बताना है। मैंने लिखा CH3 CH, ऊपर में OH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो कौन, H2SO4, और टेम्परेचर लिख दिया 443 केल्विन, मतलब हीट किया है। सिंपल सा बात है। ठीक है, कैसे होगा, अल्कोहल को पकड़ो, ये रहा OH, दिस इज 1 नंबर। अब आप 2 यहां से भी H ले सकते हो, यहां से भी H ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम आने वाला है। तो मान लो मैंने यहां से लिया H, तो क्या बन जाएगा, CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कौन, CH। अब देखो, यहां से एक H गया तो ये जगह खाली, यहां से OH गया तो ये जगह खाली, और बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और CH के बगल में कौन था, CH3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर।
तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं, और स्टार्टिंग यहां से होगा तो एक नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे प्रॉप 1 इन। बहुत लोग बोलेंगे सर अगर डबल बॉन्ड यहां देते तो क्या प्रॉप 2 इन होता, नहीं, जिधर से डबल बॉन्ड आता है उधर से ही नंबरिंग होता है, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? इसी को बोला जाता है डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल होगा किससे, अल्कोहल से। उतार लो। ओके तो अब हम करने वाले हैं मैकेनिज्म, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी पैटर्न में बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में उसी पैटर्न में लिखना होता है। ठीक है, चलो हटा दे। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इज द मैकेनिज्म। आओ भाई देखो, समझना, देखो पढ़ना अलग चीज है और एग्जाम में लिखना, बोर्ड एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो देखो मैं सिखा रहा हूं किस तरह से एग्जाम में लिखना है। जब हम लोग मैकेनिज्म करेंगे ना, तो पहले आपको बताना पड़ेगा किस रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहे हो। तो पहले सिंपल दिखा देना, CH3CH2OH को जब हम लोग पास करते हैं किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और साथ में जब हीट भी करेंगे थोड़ा सा, तो यहां पे क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, दिस इज माई रिएक्शन। ठीक है, अब इसका बताना है मैकेनिज्म। आओ ध्यान से समझना क्या होने वाला है। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1, एग्जाम में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो मैं पहले नहीं लिखूंगा, पहले समझाऊंगा, साथ साथ लिखते जाऊंगा। ध्यान से देखना क्या होगा। मैंने लिखा CH3, यहां लिखा CH2, यहां लिखा OH, H2SO4 मतलब एसिड हो गया, और एसिड सॉल्यूशन में क्या रिलीज करता है, H+। तो सिंपल आप दिखा सकते हो H+। ठीक है, तो होने क्या वाला है, ये गरीब है, और गरीब को क्या चाहिए, अमीर, तभी ना रिएक्शन होगा भाई, यही तो जिंदगी है। तो देखो O पे होता है लोन पेयर, तो O ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, H को, तो H किसके पास चल जाएगा, O के पास। और जब जब होता है एडिशन ऑफ H, इसी स्टेप को बोला जाता है प्रोटोनेशन। H क्या होता है, प्रोटोन, एडिशन ऑफ H इज सेड टू बी प्रोटोनेशन। तो क्या बना, देखो ध्यान से क्या बना, यहां बना CH3, यहां बना CH2, पहले से था O और H में पहले से बॉन्ड था, अब O ने अपना लोन पेयर किसको दिया, H को। जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। अरे मेरे पास 100 रुपया है, किसी को मैंने 20 रुपया दे दिया, तो मेरा तो लॉस हो गया ना यार, और लॉस होने पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस। तो O पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। क्लियर है? तो लिखेंगे क्या, पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन, तो लिखना होगा प्रोटोनेशन, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। हल्का सा अंडरलाइन कर दोगे एग्जाम में एक वर्ड पे तो दिख जाएगा प्रोटोनेशन हुआ है। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। तो देखो मैं कॉपी कर रहा हूं, यहां से मैंने कॉपी कर लिया, टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। ओके, ध्यान देंगे सभी को, ध्यान देंगे। अब जब ये हुआ है मेरा प्रोडक्ट, ये जो बना है, अब ये कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो। आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे वाटर बन चुका है, H2O दिख रहा है क्या, HOH, और वाटर आता ही किसके लिए है, जाने के लिए। किसी भी रिएक्शन में अगर वाटर बनता हुआ दिख गया तो समझ लो वाटर जाने वाला है। अब देखो यहां से क्या होगा, वाटर जाएगा, तो जाने से पहले देखो, जब कोई बॉन्ड तोड़ता है ना यार, तो उसका दिख जाता है कि यार वो बॉन्ड तोड़ने ही वाला है। देखना क्या होने वाला है, O पे आया प्लस चार्ज, जिंदगी भर O ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अब उस पे आ गया प्लस चार्ज, पागल हो जाएगा, तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो O पे था प्लस चार्ज, तो O ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, और इस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। लॉजिकल है यार, मैंने जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो मेरे पास गरीबी आ गया, तो मैं तो किसी से लूंगा ना यार। तो ऑक्सीजन ने किससे इलेक्ट्रॉन लिया, डेल्टा प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वाटर अब जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस H2O, वाटर निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड अब टूटेगा, तो क्या होगा, CH3 CH2, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, क्योंकि डेल्टा प्लस था तो प्लस तो आएगा ही। और जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, बॉन्ड टूटा है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, अब 3 बॉन्ड है, तो प्लस तो आएगा ही ना। इतना बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, कार्बन पे जब जब आता है प्लस चार्ज तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। और एक चीज, मतलब ये रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन। और आपको पढ़ाए थे कि कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होता है, 3 डिग्री में। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबसे अच्छा कहां होगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और 1 डिग्री में भी होगा, पर उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता है। और एक बात बता देता हूं, यहां पे बना क्या, कार्बोकैटायन बना, तो सेकेंड नंबर स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
और इसको पता है इवन क्यों बोलते हैं? वन मतलब रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ कार्बोकैटायन पे डिपेंड कर रहा है, और जिस स्टेप पे रिएक्शन डिपेंड करता है उसी को बोला जाता है आरडीएस। ठीक है, ये सब हल्का सा दिखा देना। आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस रिएक्शन का रेट जो है वो इसी स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। और जो आरडीएस होता है सॉरी, जो आरडीएस होता है उसी को बोला जाता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। कौन सा स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, ये सब एमसीक्यू के लिए हो सकता है, पूछ दे तो पता होना चाहिए। इस रिएक्शन का आरडीएस कौन है? सेकंड स्टेप। कौन सा वाला? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और जो आरडीएस होता है उसी को क्या बोला जाता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो एक लाइन और लिखना है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड इट इज द रेट। जितना अच्छा से लिखोगे उतना अच्छा है। एंड इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, 3 डिग्री होगा और अच्छा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हो गया है, स्टेप नंबर 2 हो गया है। इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ लिख दोगे ना आरडीएस तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, काम खत्म है। ठीक है, चलो मूव करते हैं स्टेप नंबर 3। ध्यान से देखो, नाउ द फाइनल स्टेप क्या होगा मेरा? एग्जाम में बिल्कुल ऐसे दिखाना है। 3 नंबर का आता है तो 3 स्टेप होता है तो तीनों दिखाएंगे। ठीक है, पहले समझाऊंगा फिर लिखाऊंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मेरा बन गया है कार्बोकैटायन, देखो है ना। एक बार के लिए क्या मैं इसको ऐसे दिखा दूं यार? ऐसे दिखा दूं, CH2H CH3 हो गया। अब बोलोगे क्यों दिखाया ऐसे, क्या रीजन है? अरे रीजन है, प्लस है, क्या ऐसे ही छोड़ दूं? अब माइनस तो कहीं कुछ बचा नहीं, ऐसे ही छोड़ दे रिएक्शन को? नहीं छोड़ सकते ना यार, क्योंकि स्टेबल तो करना पड़ेगा, बलिदान तो देना पड़ेगा। और आज कौन देगा बलिदान? आज क्या, हर बार कौन दिया है बलिदान? यही हाइड्रोजन ही दिया है बलिदान। ध्यान से देखो, कार्बन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल? ऑब्वियस सी बात है कार्बन, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस। और लॉजिकली आप बोल सकते हो प्लस माइनस में एक बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। सुनना, H को आने को बोलते हैं प्रोटोनेशन, तो H को जाने को क्या बोलेंगे? डी प्रोटोनेशन। तो बेचारा H गया तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और साथ में यहाँ पे कौन निकलता है? एक H प्लस। H था, डेल्टा प्लस था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा। मतलब जो मेरा H प्लस था, जो आपने इसको लिया था स्टार्टिंग में, यही ना लिया था, और ये वापस निकल गया। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, अपना काम किया और फाइनली वापस निकल गया। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है, दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट जो हमने दिखाया था। और यहाँ पे वाटर भी निकला था, तो दिस प्लस दिस ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखोगे क्या? फाइनल स्टेप नंबर 3 में क्या लिखोगे? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म, डीप्रोटोनेशन हुआ, H निकला, और इसको क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म इथीन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 अगर बिल्कुल इस तरह से लिख दोगे तो 3 नंबर घर में लेके आओगे। समझ में आया क्या? जल्दी से उतारो फटाफट से। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। एक रिएक्शन दिखा दिया, और उसके बाद में तीनों पॉइंट आपको दिखाना है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, और एक चीज लिख लेता हूं, हटाऊं क्या फटाफट से? और एक चीज बता देता हूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबसे अच्छा किस में होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वाई? क्योंकि रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? कार्बोकैटायन पे डिपेंड कर रहा है। और कार्बोकैटायन सबसे अच्छा किसमें होता है? 3 डिग्री में स्टेबल होता है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ भी पूछ दे अपने लोग रेडी रहेंगे। रिएक्शन पूछ दे, शॉर्टकट बता दिया। मैकेनिज्म पूछ दे, तीनों स्टेप बता दिया। पूछ दे सबसे अच्छा किसमें होगा, तो 3 डिग्री में होगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हमने अपना रिएक्शन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं रिएक्शन नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।